नमस्ते, मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरे हिंदुस्तानी परिवार को नमस्कार। भाइयों और बहनों, मैंने एक कविता लिखी है, अभी मैं आपके सामने इसको लाऊंगी। पंजाब में 35,000 हिंदुओं की हत्याएं की गई थी, जिनकी बात कोई नहीं करता। कोई राजनीतिक मंच पे इसकी बात नहीं होती, मीडिया में इसकी बात नहीं होती, किसी इवेंट में इसकी बात नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता, कोई गीत नहीं बनता, कोई अफसोस नहीं जताया जाता। क्यों? 84 में कांग्रेस और खालिस्तानियों का जो झगड़ा था, खालिस्तानियों ने कांग्रेस की लीडर की हत्या करवाई थी और उसके बाद 84 दंगे हुए थे। हम उसका दुख जताते हैं, जो भी दंगे हुए थे बिल्कुल गलत था, और उससे पहले भी जो हुआ था वो भी गलत था। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं आप सबसे। जब भी कोई कौम, कोई पंथ, कोई समुदाय, उनका झगड़ा किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से होता है, किसी भी पार्टी की हो, तो टारगेट हिंदुओं को क्यों किया जाता है? टारगेट हमारे धर्म को क्यों किया जाता है? टारगेट हिंदू परिवारों को क्यों किया जाता है? देश की कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, हर बार ऐसा क्यों होता है? एक सवाल है मेरा, जिसकी मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। 84 की बातें करने वालों, 84 की बातें करने वालों जो करोड़ों बार कर चुके हो 35 सालों में, लेकिन क्या कभी उन हिंदुओं की बात की जिनको 78 से 92 तक, 78 से 92 तक बिना किसी कसूर मारा था? पंजाब में उजाड़ के रख दिया था हिंदुओं के घरों को। क्यों? 84 की बातें करने वालों, कभी हिंदू की बात भी कर लेना। 84 की बातें करने वालों, कभी हिंदू की बात भी कर लेना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन के, उनके भी दर्द कभी सुन लेना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन के, उनके भी दर्द कभी सुन लेना। क्या कसूर किया था हिंदू ने पंजाब में जिनको मारा था? क्या कसूर किया था हिंदू ने पंजाब में जिनको मारा था? यदि झगड़ा था कोई इंदिरा से, तो हिंदू ने क्या बिगाड़ा था? यदि झगड़ा था तुम्हारा कोई इंदिरा से, तो भाई हिंदू ने क्या बिगाड़ा था? बस अपनी ही कहने वालों, कभी सच बातें भी कह देना। बस अपनी ही कहने वालों, कभी सच बातें भी कह देना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन के, उनके भी दर्द कभी सुन लेना। सन 78 से तुमने कत्ल किए। 78 में पहली बार जब हिंदुओं को बसों से निकालकर उनको गोलियों से भूना था, क्या कसूर था उनका? क्यों? क्या किया था उन्होंने? सन 78 से तुमने कत्ल किए। 92 तक ये सिलसिला चलता रहा था। सन 78 से तुमने कत्ल किए, कितने हिंदू थे भून दिए। सन 78 से तुमने कत्ल किए, कितने हिंदू थे भून दिए। हिंदू तो तुम्हें कुछ ना कहते थे, हिंदू तो तुम्हें कुछ ना कहते थे, जिनके घर तुमने उजाड़ दिए। हिंदू तो तुम्हें ना कुछ कहते थे, जिनके घर तुमने उजाड़ दिए। मैं पूछती हूँ सवाल तुमसे,
मैं पूछती हूँ सवाल तुमसे, कभी हिंदू के सवाल भी समझ लेना। मैं पूछती हूँ सवाल तुमसे, कभी हिंदू के सवाल भी समझ लेना। जिन्हें मारा था तुमने चुन चुन के, उनके भी दर्द कभी सुन लेना। भाइयों और बहनों, हम सभी एक ही परिवार हैं, अलग अलग नहीं है। एक ही सनातन से अलग अलग विचारधाराएं जरूर निकली हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, हम आप सब ईश्वर को मानने वाले हैं, पाप और पुण्य को जानते हैं, फिर ऐसी बातें, ऐसे कर्म, ऐसे कार्य में सम्मिलित क्यों होना, ऐसी चीजें क्यों करना जो गलत है, जो सही नहीं है। बस बाकी आप सोचिए, आप सब समझदार हैं, सब इंसान के पास भगवान ने बुद्धि दी है। तो किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो अपने परिवार का हिस्सा समझकर मुझे क्षमा करना। मैं आप सबको हमेशा अपना परिवार मानती थी, मानती हूँ, मानती रहूंगी। हम अलग अलग नहीं हैं, इसलिए मुझे दुख होता है जब कोई ऐसे काम करता है जिससे हमारे बीच दीवारें खड़ी हो। चलिए, आप सबको शुभकामनाएं, सब सुखी रहे, खुश रहे। जय हिंद।